कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा जी, शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक देखे जी। राम राम प्यारे सनातनी भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल द रोस्ट ब्रो पर। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हुआ, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाजपा के अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। इन भाजपाइयों को देश से भगाना होगा। इधर आइए जी, बोलिए क्या कह रहे हैं। भाजपा संविधान विरोधी है, बाबा साहब का अपमान किया है भाजपा वालों ने। अच्छा, बाबा साहब को पहली बार कानून मंत्री के पद से किसके वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। नेहरू जी के वजह से। बाबा साहब दो बार लोकसभा चुनाव हारे, किसके वजह से। नेहरू जी की वजह से। बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया। भाजपा समर्थित सरकार। तो आप लोगों ने क्या किया है। अम्बेडकर 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 हरी नाम जपने से होगा, काम धाम कुछ नहीं किए। बगिए करना धरना कुछ नहीं है, खाली राजनीति करना है। हाउस में जब अमित शाह पूरी बात कर रहे थे, हिम्मत कैसा हुआ, आपका हिम्मत आपकी हिम्मत कैसे हो रही है झुठलाने की सच्चाई को। हम राहुल गांधी जी को कहने गए, सदन के भीतर राहुल गांधी जी 4 आदमी के साथ करे। मैं दौड़ के राहुल जी को कहने गया कि राहुल जी आप अर्जेंट बाहर आए, क्योंकि स्थिति बेकाबू हो रहा है, आप दूसरे रास्ते से हम लोग को निकल जाना चाहिए। वहां बैठना पड़ा। मेरे सामने खड़गे जी को धक्का दिया गया, सीपीएम के एमपी को गिरा दिया गया मेरे सामने। तब मुझे लगा कि ये प्रियंका गांधी जी को भी धक्का देंगे, ये उन्हें भी ना चोट लगा जाए, महिला सांसद को। तब हम वहां आगे आए और आगे आकर के मैंने उनको रोका कि भैया अब आप यहीं रहो, प्रियंका जी बैठ गई है, आगे मत बढ़ो। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। इन्होंने अंजना जी खुद ही बताया कि पहले दौड़ के राहुल जी के पास गए, फिर दौड़ के प्रियंका जी के पास गए। राहुल जी अलग जगह थे, प्रियंका जी अलग जगह थी, और व्हील चेयर भी अलग जगह था। एक त्रिकोण था, प्रियंका जी बीच में थी, राहुल जी इस कोने में, व्हील चेयर उस कोने में। तो ये दौड़ करके पूरा त्रिकोण पूरा कर पाए पप्पू जी दौड़ के कर दिए, मगर दूसरे वाले हमारे मतलब राहुल जी वो नहीं मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो यही केस क्लोज हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा वीडियो कहाँ है, वीडियो चाहिए। आपको क्या लगता है कि वीडियो नहीं दिखाया जाएगा। आप देखिए कल परसों में वीडियो आएगा। राहुल गांधी जी अपने हाथ में संविधान की किताब रखते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि संविधान की किताब में पेज कितने होते हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संविधान विरोधी बोला जाता है। ऐसे तो अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं मिलने दिया ना। ये बीजेपी ही है जो रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है। बल्कि बीजेपी के टाइम में ही अंबेडकर जी से जुड़े हुए पंचतीर्थ का विकास हुआ है। अब ये बताइए, अगर बीजेपी संविधान विरोधी होती तो ये काम क्यों करती। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लॉजिकल आंसर जरूर दें। जय श्री राम। किसी को धक्का मारा, ये वो मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा। खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी। बाप के जूते घिस गए बच्चों को पढ़ाने में, बच्चे टाइम वेस्ट करते रहे मस्जिद के सामने डीजे लगा के नाचने में। खैर, जिन्हें जो करना था वो कर गए। सुना है यूपीएससी में 51 अब्दुल पास हो गए। बधाई हो अनबख्तो, आप डीजे पे नाचते रहो। अभी बता था भाई, अभी बता। माँ बाप के जूते घिस गए बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चे बिजी रहे मंदिरों पर पत्थर उड़ाने में। 2845 लोगों ने यूपीएससी क्लियर किया है। 33% हो, कम से कम 850 तो होते उस हिसाब से। 51 पे खुश हो, क्या हुआ। बाकी 800 के सर पे क्या पंडाल मंदिर वाले पत्थर उल्टे चढ़ गए,
या फिर मदरसा ज्ञान की वजह से तुम्हारे पाँव उखड़ गए? बधाई हो मेरे पास होने वाले भाइयों, और इनको बिजी रहने दो पत्थरबाजी में। तो हमने दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में आदेश पारित कर दिया है कि हर दफ्तर के अंदर इन दोनों की तस्वीर लगाई जाएगी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई जाती। आप किसी सरकार में चले जाओ, उस सरकार में उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर लगती है हर दफ्तर में। आप केंद्र सरकार में किसी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे मोदी जी की और राष्ट्रपति जी की तस्वीर मिलेगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर मिलेगी आपको। सच में मैं नहीं मानता। सही पकड़े हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अब मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूँ। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूँ। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। यदि बहम पाल रहे हो बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होने दी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में बना, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर 9 साल में बनाया हमने। दिल्ली में 65 साल में 62 फ्लाईओवर बने थे, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। हमने 9 साल में 10,000 किलोमीटर नई सड़कें। मुझे लगता है वो चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं उनके कि विकास हुआ, विकास हुआ। विकास दिखता है, हमें तो नहीं दिखता। पता नहीं उनको कहाँ दिखता है विकास। अब मेन रोड पे आप निकल जाइए, रिंग रोड पे निकल जाइए तो फ्लाईओवर बने हुए दिखाई देते हैं। उनसे पूछो क्या विकास हुआ तो कहते हैं कि 10 साल में 65 फ्लाईओवर बनाए। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? यही फर्क है मोदी और राहुल गांधी में बॉस। अगर उनकी वजह से चोट ना भी लगी हो तो भी राहुल गांधी कम से कम बीजेपी के चोटिल सांसद का हाल तो पूछ लेते। कहने लगे मुझे धक्का दिए। और आप पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये पीएम मोदी का वो वीडियो है जब वो संसद में भाषण दे रहे थे और विपक्षी सांसद वेल में आकर उनकी सीट के सामने नॉन स्टॉप हंगामा कर रहे थे बॉस, नॉन स्टॉप। और इस उम्र में नरेंद्र मोदी बिना रुके बोले जा रहे थे। जब काफी देर तक सांसद नारेबाजी कर रहे थे तो पीएम मोदी ने उन हंगामा करने वाले सांसदों के लिए पानी मंगवाया और उनको पानी पिलवाया था कि पानी पी लीजिए, आपका गला सूख गया होगा इतना हंगामा करते करते। आप थक गए होंगे नारेबाजी करते करते। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस।